أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الله ربي لا أشرك به شيئا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن سهلا إذا شئت وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم اجعلني أحبك بقلب كله وأرضيك بجهد كله اللهم اهدني وسددني اللهم اهدنا وسددنا اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة आमीन अल्लाहुम्मा आमीन इंशाअल्लाह आज हमारा सेशन 7th सेशन है और अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक से हम इससे बेहतरीन लेने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है हजरत काब बिन मालिक रदियल्लाहु से मरवी है कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना जिसने इल्म इसलिए हासिल किया कि उसके जरिए उल्मा से मुकाबला करे या बेवकूफ लोगों से झगड़ा करे या इसके जरिए मालो इज्जत की खातिर लोगों को अपनी तरफ माइल करे तो अल्लाह ताला इसको जहन्नम में दाखिल करेगा अस्तगफिरुल्लाह इमाम तिरमिजी से ये रवायत है इसका मतलब क्या है कि जो भी इल्म हासिल आज मैं और आप हम यहाँ पे बैठे हुए इल्म हासिल करने के लिए बैठे हैं कि जो भी इल्म हासिल इस गर्ज से करे कि वो उलमा का मुकाबला कर सके कि पढ़े लिखे लोगों का मुकाबला कर सके या बेवकूफ लोगों को दलीलें दे के उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर सके उनको झगड़ा उनके साथ कर सके या उसके इसका इल्म हासिल करने का मकसद क्या हो कि माल इज्जत की खातिर वो इल्म हासिल करता है तो ऐसा इंसान जो है अपना ठिकाना वो जहन्नम में देख रहा है कि अल्लाह ताला ऐसे शख्स को जहन्नम में दाखिल करेंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इस तरह की सोच से बचाए रखे कि हम इल्म हासिल कर रहे हैं हम अपने आप को बेहतर बनाने के लिए ताकि हम अल्लाह ताला को जान सकें अल्लाह ताला के फरमान को समझ सके कि अल्लाह ताला हमें हमसे अल्लाह ताला का मतलूब क्या है वो क्या हमसे चाहते हैं ना हमारी इल्म हासिल करने का मकसद है कि हमने उलमा से मुकाबला करना है ना हमारा मकसद है कि जो बेवकूफ लोग हैं उन लोगों के साथ झगड़ा करना है ना हमारा मकसद है कि हमें माल और इज्जत शोहरत चाहिए जिसकी वजह से हम इल्म हासिल करें कि लोग फिर हमारी तरफ माइल हो मुतवज्जे हो कि इस इंसान के पास बहुत इल्म है अल्लाह ताला हमें इस तरह की सोच और इस तरह की नीयतों से बचाए रखे और हमें अपनी नीयत को खालिस करते हुए आप भी अपनी नीयत को खालिस करें कि हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बैठे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए और खालिस्तन अल्लाह ही के लिए इल्म हासिल कर रहे हैं ताकि हम अपने अंदर को चेंज कर सकें हम अपने आप को बदल सकें बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को मतलूब है इंशाअल्लाह ताला tip letters now tip of the tongue with the part of the upper surface with upper gums ra का मखरिज है कि the tip and the more of the surface touching the upper gums can be pronounced thick or thin depend on harka if is a kasra then हम light इसको pronounce करेंगे if is a fatha और dhamma हम heavy करेंगे dara has a specific sifa which is called takrir इस takrir का मतलब है trilling there should be no trilling no takrir like this is no मकसूद कि जब हम रा को करें ओके एक दो ट्रिलिंग कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि वन टाइम और टू टाइम ट्रिलिंग इज ओके बिकॉज सम पीपल दे हैविंग अ प्रॉब्लम टू प्रोनाउंस द heavy ra without trilling so they are allowed to do it but no like no look एक दफा तो होगी ट्रिल बिकॉज रा मखरिज पे जाऊंगी फिर मैं उसको तफखीम दूंगी एक तो ट्रिलिंग कर सकते इससे ज्यादा जो है वो नहीं कर सकते द मैकेनिज्म of making thick or thin inshallah I can show you here
when I pronounce the ra की specific आपकी tongue की position कैसे होनी चाहिए. Last week हमने देखा था ना लाम कैसे अदा होता है. लाम मेरी साइडों से अदा होता है. रा जो है ये बिल्कुल देखिए मेरे ऊपर वाले दांत मेरी रा की साइडें जो हैं वो ऊपर वाले दांतों को जो है वो लग रही है और मिडल से थोड़ी सी जगह जो है दे एरो भी आप देख रहे हैं ना ये वाली साइडें जो मेरी लगेंगी और एरो जहाँ पे है वहां से रा की साउंड बाहर निकलेगी छोटा सा गैप जो है व्हेन वी प्रोनाउंसिंग लेटर रा देयर शुड बी अ लिटिल गैप which help to produce as little trilling sound you can say that from the gap ar अगर आपको लग रहा है कि आपका रा हैवी नहीं हो रहा या रा मखरिज पे कैसे मालूम कर सकें तो आप जिसकी जितनी ट्रिलिंग स्ट्रांग होगी उस इंसान की मखारिज उतना ही रा का अच्छा होगा लाइक अर अर क्योंकि ये मखरिज पे जाके लग रहा है अब मैंने वहां पे कंट्रोल करना सीखना है कि अपनी साइटों को प्रॉपर्ली लगा के और मिडल वाला हिस्सा जो है वहां से मेरा साउंड निकले आर आपके लिप्स जो है शुड मूव और नहीं होना चाहिए आर रहमान रहमान रा रा सो ऐसे प्रोनाउंस आपने करना है ठीक है यू कैन सी रा मुफखमा एंड मुरक्का इज लाइट रा जब मैं राइट ला पढ़ूंगी मेरी जबान पीछे से बिल्कुल रिलैक्स रहेगी लुक एट द ब्लू साइन ऑफ द टिप ऑफ द टंग टचिंग द नियर द गम्स एंड जो हैवी रा होगी देखिए कितना बड़ा बीच में गैप बन रहा है कप बन रहा है पीछे से मेरी जो है और टंग काफी रेज्ड अप टू द सॉफ्ट पैलेट एंड देन मुखफ़मा जो है रा जो है वो हैवी रा प्रोनाउंस हो रहा है जब हैवी रा करूंगी कैविटी इन टोंग के कर्व मैंने करना है टोंग के अंदर वो कुप्सा बनाऊंगी नैरविंग द थ्रोट मेरा थ्रोट देखो कितना नैरो हो रहा है अगर इफ यू लुक एट द लाइट रा आपका जो ब्लूज देखिए जबान के साथ वाला हिस्सा जो है ना ब्लू पार्ट है लाइट ब्लू सा कितना ओपन है और दूसरी साइड पे यहाँ पे ये ब्रैकेट्स लगाई हुई है देखो कितना नैरो हो रहा है तो थ्रोट नैरो होगा और थिकनेस ऑफ द टोंग ये तीन चीजें जब आपने रा को हैवी करना है या लाम को हैवी करना है या किसी भी लेटर को हैवी करना है तो ये तीन चीजें आपको होनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी प्रोनाउंस एनी हैवी लेटर व्हाट शुड वी नीड टू लुक एट देखना है कि मेरी जबान का कप बन रहा हो नैरोइंग द थ्रोट हो रहा हो और थिकनिंग ऑफ द माइक टंग हो कुछ कहते हैं कि आपका जो है वो हैवी हो जाता है जब आप कैविटी बनाओगे ना कफ सा बनाओगे बीच में टंग के तो ये ऑब्वियसली नेचुरल है आपका जो भी हैवी हो जाएगा और जब आप लाइट करोगे आपकी टॉप के अंदर कप नहीं बनेगा आप नैरोइंग आपका थ्रोट नैरो नहीं होगा बल्कि ओपन होगा और आपकी टोंग जो है पीछे से रिलैक्स होगी और वो मोटी भी नहीं होगी अब हम देख लेते हैं कि रा comes out when the edge and the top of my टॉप टीच जो है उनके एजेस के लगने से अदा होता है गम्स के साथ तो जब मैं इंडिविजुअल लेटर रा पढ़ूंगी तब मेरी किस तरह से जबान होगी और जब मैं किसी वर्ड अल्फाज को मिला के उनके साथ पढ़ूंगी मुरक्कबात को तो कैसे अदा होगी रा विद फत्हा रा फत्हा रा कसरा री look at the difference را दम्मा रा री रू हमजा फत्हा रा सुकून अर हमजा कसरा रा सुकून इर हमजा फत्हा हमजा ضمة را سكون ار ار with مركبات now أمارة فرحة كرومة كرومو أو كرومة so no كرومة no كو كاف دمت كاف كسرة كرومة كرومة Karamu, any letter, you can see the is light and the heavy and the light थोड़ा सा tricky होता है. Then yarzuqu ra with the spoon, little give tawassut on it. Yarzuqu umirtu nursila. The next group of the tongue letter are ta, dal, and the ta. These three letters. Same makhrij is just that because the ta is a heavy letter
ta, and the dal is a light letter where we're going to pronounce from the letter performs from the tip of my tongue and the root of the upper front teeth. Dal, ta, and the ta comes out when the tip of the tongue touches the root of two top teeth, front teeth. उनको लगने से जो है उनकी gums को वहां से अदा होता है उनकी root को, ठीक है. So ta, dal, ta, tip of my tongue touching the upper front teeth जो है उनके root को आप कह सकते हैं, gums को कह सकते हैं, nearby कह सकते हैं. वहां से you can see the little dot where is a nearby there. Not the root like atni, at उसके बिल्कुल रूट के पास मैं कह सकती हूँ, गम्स के पास, बिल्कुल गम्स का जो रूट है उसके बिल्कुल पास जाके अदा होती हैं. जब मैं तो हैवी करूंगी, लुक एट माय टंग, देन कप बनेगा मिडल में और बैक से मेरे थ्रोट जो है, टंग जो है वो बिल्कुल हैवी हो जाएगी और थ्रोट मेरा नैरो हो जाएगा. जब मैं तो करूंगी मेरे कप भी नहीं बनेगा मिडल में, मिडल ऑफ द टंग, पीछे से रेज भी नहीं होगी और लुक एट माय थ्रोट इज नॉट नैरो एट ऑल. With the dal, tip of the tongue touches the root of the upper front, mean thin, ये है light letter है, thin है tongue, जो पीछे से मेरी जबान relax रहेगी. The tip touching the upper incisor root को करेगा, and both breath and the sound are cut. Ad, because it's कलकलाट है उसके ऊपर में बाद में हम कलकला अप्लाई करेंगे तो साउंड को लेट गो करेंगे. And kalkra is a sound when the letter is with the spoon. Ad, da, dal fitada, the sound cut off नहीं होगा. जब मैं इसके ऊपर spoon लगाऊंगी to find out the makhraj, then I need to apply the kalkala because the dal is kalkulated with the spoon. With the ta, tip of the tongues touching the root of upper front teeth. ये भी thin letter है, light letter है. Tongue thin रहेगी, relax रहेगी पीछे से. You can see the tip touching the root of the upper incisors cut off the sound because up, then the हम supply करोगे, ठीक है. When makhraj opens up, tip moves away and the tip move होगी, side नहीं होंगे, ठीक है. The breaths run through sifa, hams, at वो आगे से जो है ना थोड़ी सी जुबान पीछे हट जाएगी साउंड को बाहर निकालने के लिए. at heavy, tip of the tongue touching the root of upper front teeth. Stronger letter है, thick letter है, narrowing the throat होगा. Middle of my tongue big cup बनेगा. Back and the middle raised to palate. Sound elevates. Both breath and the sound are restricted. क्यों? क्योंकि ये heaviest letter, जितने भी letter है उन सब में तो is heaviest letter. क्यों? इसमें इतबाक आता है और इतबाक की वजह से मिडिल पार्ट भी मेरा ऊपर होगा और बैक पार्ट भी मेरा जो है वो ऊपर होगा. कलकला साउंड इफ फ्लैट विद द स्पून, इफ हम इसको मखरिज को फाउंड आउट करने के लिए अप तो अप तो मखरिज पे जाता है, स्पून आएगा तो उसको हम लेट गो करेंगे. इंपॉर्टेंट सिफा ऑफ द तो इज इतबाक, इस मीन adhesion मीन मिडिल पार्ट ऑफ योर टंग, द रेस्ट ऑफ साउंड जो है वो ट्रैप होके निकलता है. Our Noor Sakna Tanveen rule is today is Ikhwa inshallah ta'ala ke I give you the examples and inshallah I will read with all the letters how we need to perform the Ikhwa. Ikhwa means hiding the hunna of the noon. हर लेटर के साथ गुन्ना का साउंड डिफरेंट होगा. हैवी लेटर को मैं उस पे गुन्ना करूंगी, इख्वा को गुन्ने को हाइड करूंगी तो वो हैवी होगा. अगर मैं लाइट लेटर के साथ करूंगी तो वो लाइट होगा इंशाल्लाह. Look at the letter Sad in one word. Mansuran. So because the Sad is a heavy letters, is a tricky, very tricky if pronouncing the ikhfa because I need to go to the nun makhrij and get ready for the Sad makhrij. Man मैं नहीं करूंगी, मैं हाइड करना. मंसूरन min siyamin. And now is with tanween.
عملا صالحا عملا صانع لن नहीं होगा لا or getting ready for the صاد مخرج with the ذال تنذرهم यहाँ पे भी मेरी जुबान कहने लगेगी वो एर में रहेगी और ذال मखरिज के लिए मैंने रेडी रहना है تنذرهم ومن ذريتي what this is no the za okay wa we the heavy ظل ذي ثلاث ظل ذي ثلاث now with the fa الحنث الحنث من ثمرة من ثمرة يومئذ ثمانية. If I'm stopping, if I'm reading the ta marbuta is يومئذ ثمانية with the kaf. أنكالا. This is a tricky. With the kaf, light kaf and the heavy kaf, I need to block the makhrij of the kaf. Like أنكالا من كسب ملك كريم with the jim فأنجاه وإن جنحوا خلقا جديدا خلقا नहीं ये रॉन्ग हो जाएगा خلقا جديدا with the sheen ننشزها من شعائر رسولا شاهدا with the qaf again with the qaf light and heavy qaf we need to block the nun makhrij I mean the makhrij fully which where is the qaf makhrij back of my tongue to block it yang qaliba yang qaliba min qaribin min qa qaf makhrij के ऊपर मैं गई हुई हूँ रेडी हूँ और मैंने प्रोनाउंस करना है min कैनी min qa من قريب رزقا قالوا with the sin فأنساه من سفها بشرا سويا with the طا heavy طا المقنطرة when I'm stopping if I need to read the ta marbuta then المقنطرة أن طهر قوما طاغين بالزال أنزل فإن زللتم and very careful ذاني होगा soft वाला नहीं ये whistle वाला ये city वाली za होगी az ये वाला غلاما زكيا في الدفاع أنفقتم فمن فرض يتيما فآوى بدتا clear no no آمنت اوكي clear حمزة साउंड बाहर है अलिफ के साथ आ रहा है آمنت ولن تفعلوا heavy صالحا ترضاه را पकड़ के रखना है तो असद है ترضاه بدتا آمنت ولن تفعلوا صالحا ترضاه
منضود no ذو नहीं है ض ضي ضو ض ض ض okay ما heavy इक्फा होगा because ضاد is heavy letter منضود عن ضلالتهم مكانا ضيقا الله ये भी है इख्फा हैवी होगा यहाँ पे भी तंजुरून ولكن ظلموا ظلا ظليلا ظلا ظليلا और इंशाल्लाह आज हम नमाज भी साथ में शुरू करेंगे कि जब हम नमाज पढ़ते हैं तो किस तरह से पूरी फोकस के साथ हम नमाज को इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। जब मैं गाना पढ़ रही हूँ उसका तर्जुमे पे फोकस करूंगी और उसकी तजवीद पे इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह मैं पढ़ती हूँ और उसका तर्जुमा भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो प्लीज प्लीज इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए, ठीक है, क्योंकि हमारी बेस ही नमाज है। अगर मैं नमाज ही तजवीद के बगैर पढ़ती रही और मेरी उसमें गलतियां होती रही तो फिर बड़ी फिक्र और गौर करने की बात है। ठीक है, استنى صوبة بعقل كده صوبة صوبة for the scene with الضمة make sure you sound जो है दम्मा का वो निकाल के बा के ऊपर करें صوبة هاني هاني ها ها سبحانك ha to count। तो जब आप इसकी रिकॉर्डिंग सुने तो प्लीज अपनी इसको निकालें नमाज अगर आपके पास है तो उसके ऊपर लिखें कि इसको इतनी दफा लंबा करना है, हाँ नहीं प्रोनाउंस करना है, हाँ दिस इज अ कॉमन मिस्टेक सोब सोब दिस इज अ कॉमन मिस्टेक लाहंजली हाँ प्रोनाउंस करने की बजाय हम कहते हैं हाँ लाहंजली। सो इतनी हम लाहंजली बनाएंगे तो स्वाब की बजाय ये ना हो कि अल्लाह ना करे हमें गुनाह मिलता रहे। ठीक है, سبحانك اللهم وبحمدك وبحمدك اوكي سبحانك اللهم وبحمدك وبي وراوند وبي باكسرك لي حم نو وبي وبحمدك نو وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى على to count and the la to count وتعالى جدك ولا इसको हम 4 to 5 कर सकते हैं बिकॉज मद 2 काउंट भी है हमजा अगले हिस्से लेटर का हिस्सा तो मद मुत्तसिल यहाँ पे बन रही है मुनफसिल सॉरी वला इलाहा गैरुक वला इलाहा गैरुक 2 काउंट भी कर सकते हैं 4 5 काउंट भी कर सकते हैं। ओके, अब एक ही गो में बस पूरी पढ़ती हूँ, प्लीज केयरफुली लिसन करें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك। ये तिरमिज़ी ने रवायत किया है और इसका तर्जुमा क्या है। ऐ अल्लाह हम तेरी पाकी बयान करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरा नाम बहुत बाबरकत है, तेरी शान बहुत बुलंद है और तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। नमाज पढ़ने से पहले हम ये तहिया करते हैं कि अल्लाह तेरी पाकी बयान कर रहे हैं, तेरी ही तारीफ करेंगे, तेरा ही नाम बाबरकत, तेरी ही शान बुलंद है, तेरे सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे। लेकिन जब नमाज शुरू करते हैं तो सो मेनी थॉट्स हमारे दिमाग में आ रही होती हैं, तो वेरी वेरी केयरफुल प्लीज। ओके, ताउस أعوذ بالله من الشيطان الرجيम। मैं शैतान मर्दू से अल्लाह की पनाह मांगती हूँ या अपने आप को अल्लाह की पनाह में देती हूँ, अल्लाह की निगहदाश्त में देती हूँ।
तस्वीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पे लिसन हम लहन जलीस क्या बनाते हैं कि बिस्मिल्लाह, नो क्लियरिंग द कसरा ऑफ द बी, बिस मी, कसरा ऑफ मी, हिर हिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। सूरत फातिहा इंशाअल्लाह। अल नो अल अलहम्दु दो नहीं दू अल होकी फोल दलाम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Rabbil ba kasra clear and lam, don't let go, the lam is no kalkala, we need to hold the lam. Rabbil alameen. Tura ar-Rahmani. Ar-Rah, ar-Rah, ha clear, no ha, lahan jalis. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. To count. Maliki, Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. را صاد heavy را heavy طا heavy لام light. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. मद लाजिम 6 count वाजिब है, उसको कंपल्सरी है, you need to stretch 6 count and do the number on it. الضالين। सब तारीफें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही के लिए है जो तमाम जहानों की परवरिश फरमाने वाला है, नहायत मेहरबान, बहुत रहम फरमाने वाला है, रोज़े जज़ा का मालिक है। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद चाहते हैं, हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिस पर तूने इनाम फरमाया, उन लोगों का नहीं जिस पर गजब किया, और ना ही गुमराह लोगों का रास्ता। अच्छा, यहाँ पे हम कहते हैं ना कि अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं, तो इसका मतलब है अल्लाह ही की तरफ हमने लौटना है। हर लिहाज में कोई मुश्किल हो, परेशानी हो, कोई जरूरत तलब करनी हो, तो अल्लाह ही को पुकारना है। अल्लाह ही है जो हमारी जरूरतों और ख्वाहिशों को पूरा करने वाला है। फिर सीधा रास्ता, हम समझते हैं सीधा रास्ता बिल्कुल स्ट्रेट रास्ता, लाइक मोटरवे की तरह सीधा रास्ता नहीं, स्ट्रेट रास्ता है। इसमें हम आएंगे, इसमें हम्प्स आएंगे, इसमें ट्रैफिक रोड, जब हम ट्रैफिक रोड पे जाते हैं तो ट्रैफिक लाइट्स आती हैं, कभी राउंड अबाउट आते हैं, लेकिन वो अगर मैंने लंदन जाना है तो उसके लिए वो सीधा तो लंदन नहीं ना पहुंचूंगी, लेकिन हम मुहावरतन कहते हैं कि सीधी आई के रास्ते में कहीं नहीं रुकी। मतलब ये कि इसमें उतार चढ़ाव आएंगे, ऊपर नीचे रास्ते होंगे, सीधा रास्ता जो मुझे जन्नत की तरफ लेके जाने वाला है। इन सारे कठिन मरहलों से गुजर के मेरी मंजिल, मेरा मकसूद लंदन है तो मैंने वही पहुंचना है, और अगर हमारा जन्नत है तो हमने जन्नत में ही पहुंचना है, लेकिन बिल्कुल सीधा मुस्तकीम की तरह बिल्कुल सीधा नहीं है, जैसे हम रूलर को लेते हैं कहते हैं सीधा नहीं। इसमें हम्स आएंगे, ऊपर नीचे जाएंगे, मुश्किल आएंगी, रोड्स आएंगी, ट्रैफिक आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगे, हादसात होंगे, लेकिन मेरा मकसद और मकसूद सिरात मुस्तकीम ही रहना चाहिए। फिर आगे हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन लोगों का रास्ता नहीं जो कि भटक गया, जब रोड हम्स आते हैं, मुश्किलें परेशानियां आती हैं तो भटक जाते हैं, गैरों के अख्यार यानी कि दूसरों के तरीकों को अपनाना शुरू कर देते हैं, ना कि उन लोगों का रास्ता जिस पर तूने गजब किया है, जिन्होंने तेरे हुक्म की नाफरमानी की, और ना उन लोगों का जो कि गुमराह हो गए, जो अपनी नफ्स की ख्वाहिशों को पीछे लग गए। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बेहतरीन लेने की तौफीक अता फरमाए। नेक्स्ट वीक हम सूरह इखलास और रुकू और कोशिश करेंगे तशहद उसके साथ पढ़ लें इंशाअल्लाह ताला।
and then درود and all the du'as afterward inshallah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم وقولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم آمين اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.